अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपका एक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनता है। तो वह अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कैसे बनता है और इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेगा और कौन कौन से इसमें मुख्य दस्तावेज लगेंगे, साथ ही इसमें मैं आगे बताने वाला हूं कि यह आवेदन कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ऑफलाइन अल्पसंख्यक फॉर्म पर ले चलता हूं, जिसमें आपके सामने एक राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रमाण पत्र है। यह आपका एक फॉर्म है जो कि अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको माइनॉरिटी कहते हैं। यह मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर आप बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी का यह प्रमाण पत्र बनता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। इसके माध्यम से आप 1-2 नंबर से आप किसी भी नौकरी के अंतर्गत रह रहे हैं, तो आपके पास यह प्रमाण पत्र है, तो आप आसानी से इसमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपके पास अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है, तो आपके 1-2 नंबर का अंतर जरूर आएगा, यानी ओबीसी से आपकी कट ऑफ जरूर कम जाएगी। तो यह अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और कैसे आवेदन होगा। तो इसमें जो 1 नंबर पर है आवेदक संबंधी आवश्यक सूचना, इसमें प्रार्थी का नाम, यानी जिस व्यक्ति का आप अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस व्यक्ति का इसमें नाम लिख देना है। इसमें उनका पिता का नाम लिख देना है और उसका निवास लिख देना है, आप किस निवास से रहने वाले हैं। और आपके सामने यह ऑप्शन दिख रहा होगा प्रार्थी का फोटो, इसमें आपको फोटो लगाना है। साथ ही आपको नज़दीकी यानी अपनी ब्लॉक का जो गेजेट ऑफिसर है, मास्टर या फिर लेक्चरर या फिर कोई तहसीलदार, डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, उन सभी से आपको यह फोटो अटेस्ट कराना अनिवार्य है। आपके सामने जो गांव, उसमें गांव का नाम लिख देना है, तहसील, जिला, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें दिनांक भर देना है, जन्म स्थान, उम्र, उसके बाद इसमें लिंग, अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं उस हिसाब से आपको इस पर टिक कर देना है। अगर आपकी शादी हो गई है या फिर नहीं हुई है तो आपको इस पर टिक कर देना है। समुदाय, इसमें आपको जिस कैटेगरी के अंतर्गत आने, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, कोई भी आपके पास समुदाय है उस समुदाय को आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें पिता का समुदाय जरूर लिखना है कि पिता भी किस समुदाय के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है। आपने जिस धर्म का अंकन कर रखा है उस धर्म को आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको, क्या आपका परिवार राजस्थान का मूलवासी है, तो हाँ कर दें, क्योंकि आप राजस्थान के मूलवासी हैं तभी तो आपका राजस्थान का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनेगा, अगर नहीं है तो कैसे बनेगा। उसके बाद इसमें आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही है। इसमें दिनांक और स्थान भर देना है और इसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवा देने हैं। अब आपके सामने नंबर 2 पर हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट, यानी आपको इसमें पटवारी की रिपोर्ट कराना अनिवार्य है। पहले ऊपर जो फोटो पे बताया था उस पर लेक्चरर के या फिर किसी गेजेट ऑफिसर के साइन कराने। अब आपके सामने नीचे जो ऑप्शन है उसमें आपको हल्का पटवारी से रिपोर्ट करानी है। इसमें प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता का नाम, निवासी और किस समुदाय से बिलोंग करता है। इसमें जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो वो लिख सकते हैं। और इसमें आपको राशन का नंबर डाल देना है, दिनांक डाल करके आपको पटवारी से मैं मोर के साथ साइन करा देनी है और आपका पटवारी से यह फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। इसी को पटवारी रिपोर्ट बोलते हैं। अब आपको अगले फॉर्म की ओर चले जाना है, जिसमें 3 नंबर पर आपको 2 गैजेट ऑफिसर से आपको गवाह के रूप में सिग्नेचर और मोहर लगवानी है। वैसे इस बार कॉलम को गैजेट ऑफिसर खुद भर के देता है। अगर आपको वह गैजेट ऑफिसर भर के नहीं देता है तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या भरना है। यानी एक तो ये गवाह हो गया और दूसरा गवाह आपके सामने नीचे दे रखा है। तो पहले मैं पहले गवाह को बता देता हूँ, दूसरा आपके सामने ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। इसमें मैं, यानी जो आपको वेरीफाई कर रहा है उसका नाम, यानी मास्टर कर रहा है या फिर गैजेट ऑफिसर कर रहा है तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी, कहाँ का निवासी रहने वाले हैं, विभाग किस विभाग में वह कार्यरत है, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, जिस विभाग में है उस विभाग का नाम लिख देना है। इसमें पद लिख देना है और उसके बाद इसमें प्रार्थी का नाम, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का, उसमें इसमें नाम लिख देना है। इसमें पुत्री का नाम, पुत्र का नाम यानी पिता का नाम लिख देना है। निवासी और कितने वर्षों से वह आपको जानता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जन्म से जो भी हो। उसके बाद इसमें समुदाय लिख देना है, आप किस जन्म से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपको उसकी मैं मोर के साथ हस्ताक्षर करा लेने हैं। अब आपके सामने गवाह नंबर 2 है।
जो कि मैंने पहले बताया था वही इसी प्रकार से आपको ये भरना है और इसमें आपको हस्ताक्षर करा लेना। अब आपके सामने 5वां नंबर है जो कि शपथ पत्र दे रखा है। यह शपथ पत्र आपको स्वयं के नाम से भरना है। अगर आप नाबालिग हैं तो आप अपने पिता के नाम से भर सकते हैं, अगर आप बालिग हैं तो खुद के नाम से भर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, निवासी, गांव, कौन से गांव का रहने वाला है, तहसील, जिला, उसके बाद समुदाय, किस समुदाय से बिलोंग करता है, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो। उसके बाद इसमें मेरा पड़वा जन्म से ही जिसी समुदाय में आ रहा है, मुस्लिम, जैन जो भी समुदाय उसमें आ रहा है, और मेरा जन्म दिनांक, उसमें जन्म डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और स्थान, किस स्थान से वो बिलोंग करता है। उसके बाद इसमें क्या लिख देना है, यानी इसमें आपको समुदाय लिख देना है, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध जो भी हो। उसके बाद इसमें वही लिख देना है, सिख, बौद्ध जो भी हो। उसके बाद जिला, किस जिले में बिलोंग करता है वो जिला भर देना है। अगर आप नाबालिग हैं और आपको पिता के नाम से भरना है तो आपको इसमें नाबालिग पुत्र का नाम दे देना है और उसका समुदाय लिख देना है। और आपको अगर आप पिता के नाम से भर रहे हैं तो आपको पिता के सिग्नेचर करा लेने हैं, अगर आप खुद के नाम से भर रहे हैं तो आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपको सत्यापन भी करना है। इसमें अगर आप पिता के नाम से भरा तो पिता का नाम लिख देना है, अगर आपने नाबालिग नहीं है, बालिग है तो आपने खुद के नाम से भरा है तो आप खुद का नाम लिख करके आपको शपथ गृहता पर सिग्नेचर कर दे हैं और इस तरह आप अपना अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें जो मुख्य दस्तावेज लगाने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले एक मूल्यवान प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो 4 नंबर में ऑप्शन दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और राजपत्रित अधिकारी दे रखे हैं। तो राजपत्रित अधिकारी का प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, इसको नोटरी कराना अनिवार्य नहीं है, आप इसकी नोटरी भी बिल्कुल ना कराएं, केवल 2 लेक्चर और पटवारी से साइन करा करके फॉर्म कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो इसमें जो मुख्य दस्तावेज हैं वो आपके पास सबसे पहले एक मूल्यवान प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही शिक्षा के रूप में आपको 10th की मार्कशीट, कोई भी दस्तावेज हो, टीसी, आरटी की मार्कशीट, 5वीं की मार्कशीट जो भी हो वो लगा दें। उसके बाद इसमें राशन कार्ड की कॉपी लगानी है। इनके साथ साथ आपको और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने, तो इनके अलावा आपके पास एक तो आधार कार्ड की कॉपी, जनाजा कार्ड की कॉपी, साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र लगा देना है या फिर आपको खेत की नकल लगा देनी है जो कि इसमें जाति मेंशन होती है। इनके अलावा आपको अगर आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड है तो उसे भी जरूर लगाएं जिससे कि आसानी से बन जाए। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको ब्याह पंजीकरण कर देना अनिवार्य है जिससे कि अल्पसंख्यक बनने में कोई भी समस्या ना हो। इस तरह सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप नजदीकी ई-मित्र या फिर खुद की SSO आईडी के माध्यम से आवेदन करेंगे। जैसे ही आवेदन हो जाता है और आपके पास मैसेज आ जाता है टोकन नंबर का, तो आप 3 से 4 दिन बाद नजदीकी ई-मित्र पर जाकर के उस टोकन से आप दोबारा प्रिंट करा सकते हैं, आप अपना अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप अपना अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाते समय कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर संपर्क करें तथा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे कि कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाने के अभाव में परेशान ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।